कभी सोचा है कि एक इंसान गुस्से में ज्यादा खतरनाक होता है या शांत होने पर? जवाब शायद आपको चौंका दे। असल में इंसान जब शांत होता है तब वो कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए इस दिलचस्प मनोविज्ञान को जरा समझते हैं। देखिए, इस पूरी बात का निचोड़ इसी एक लाइन में है। गुस्सा गुस्सा तो एक खुली किताब की तरह है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन शांति, वो एक छिपा हुआ हथियार है। आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब और कैसे चलेगा। अपनी इस बात को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे कि गुस्से और शांति के बाहरी रिएक्शन में क्या फर्क है। फिर हम दिमाग के अंदर चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि असल दुनिया में इससे ताकत कैसे जुड़ी है। और आखिर में हम शांति के पीछे छिपी असली भावना को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी गुस्से और शांति के वो बाहरी संकेत जो हमें बहुत कुछ बताते हैं और बहुत कुछ छुपाते भी हैं। यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। गुस्सा क्या है? एक तुरंत रिएक्शन है ना, एक विस्फोट की तरह बिना सोचे समझे। वहीं दूसरी तरफ शांति एक सोची समझी चाल है, शतरंज के खेल की तरह, जहाँ हर कदम को परखा जाता है और सही पल का इंतजार किया जाता है। तो असल में होता क्या है? गुस्सा आपकी कमजोरी को दुनिया के सामने ला देता है। ये बताता है कि आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है और कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन शांति शांति आपके असली इरादों पर एक पर्दा डाल देती है। किसी को नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए अब बाहर से हटकर जरा अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। शांत रहने की असली ताकत यहीं से आती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सोचिए, अगर गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति को ही बंद कर देता है, तो फिर शांति हमें ऐसी कौन सी दिमागी ताकत देती है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही है। ये है वो हिस्सा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप अपने दिमाग का सीईओ समझ लीजिए। जब हमें गुस्सा आता है तो दिमाग का इमोशनल हिस्सा इस सीईओ को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो ये सीईओ पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। और जब दिमाग का ये सीईओ काम कर रहा होता है, तब हम बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और किसी भी चीज़ के लंबे समय के नतीजों को समझ सकते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो गुस्से में करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? एक शांत इंसान आसानी से गलतियां नहीं करता। वो अपने शब्दों को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और सबसे ज़रूरी बात, वो अपनी चाल तब चलता है जब जीत पक्की हो। अब इस दिमागी खेल को असल दुनिया में लेकर चलते हैं। अगर आप इतिहास देखें या सत्ता का खेल, तो शांति हमेशा गुस्से पर भारी पड़ी है। देखिए, बात सीधी सीधी है। जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खो देता है, वो उस हालात पर भी अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है, वो ना सिर्फ खुद पर बल्कि पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल कर लेता है। शांत रहने के ना कुछ जबरदस्त रणनीतिक फायदे होते हैं। अक्सर लोग शांत इंसान को कमजोर समझकर उसे हल्के में ले लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपके अगले कदम का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और ये चीज आपको दूसरों के एक्शन को अपने हक में मोड़ने की ताकत देती है। और इतिहास इस बात का गवाह है। दुनिया के जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे वो युद्ध हों या क्रांतियां, उन्हें गर्म दिमागों ने नहीं बल्कि ठंडे और शांत दिमागों ने अंजाम दिया है। किसी भी बड़े प्लानिंग के लिए शांति पहली शर्त है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। डरना तो उससे चाहिए जो खामोशी से बस सब कुछ देख और समझ रहा है। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांत रहने का मतलब है कि इंसान के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। लेकिन सच तो इससे बिल्कुल उल्टा है। शांति का मतलब भावनाओं का ना होना नहीं है, बल्कि उन पर काबू पाना है। ये कमजोरी नहीं बल्कि जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन की निशानी है। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनकी ताकत को एक लेजर की तरह एक जगह फोकस करना है। तो एक शांत इंसान करता क्या है? देखिए, गुस्सा और दर्द तो उन्हें भी महसूस होता है, लेकिन वो उसे तुरंत जाहिर नहीं करते। इसके बजाय वो उस भावना को एक जानकारी की तरह अपने अंदर रखते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर पूरे कंट्रोल के साथ एकदम सटीक जवाब देते हैं। यही वजह है कि एक शांत इंसान का सामना करना थोड़ा डरावना हो सकता है। आपको पता ही नहीं होता कि वो क्या सोच रहा है या उसका अगला कदम क्या होगा।
उन्हें उकसाना लगभग नामुमकिन होता है, जिससे सामने वाला खुद को बेबस महसूस करने लगता है। आखिर में सारी बात इसी पर आकर रुकती है। जब हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला क्या करने वाला है, तो एक अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है। और इंसानी दिमाग के लिए अनिश्चितता से बड़ा कोई डर नहीं होता। ये बात बहुत गहरी है। गुस्सा जंगल की आग की तरह है, बहुत तेज, विनाशकारी, लेकिन कुछ ही देर में बुझ जाता है। वहीं शांति एक धीमी आंच की तरह है, जो धीरे धीरे सुलगती है और सब कुछ राख कर देने की ताकत रखती है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल हालात में हों, तो याद रखिएगा, असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। क्योंकि जो शांत है, कंट्रोल उसी के हाथ में है।